हम गांव के लोग हैं, एक दरख्त को भी आप पानी देना बंद करें तो उसे भी 6 महीने लगते हैं खुश्क होने में, बड़े दरख्त को। हाँ, उसकी जड़ों में जहर डालें तो फिर वो जल्दी खुश्क होता है। ये पाकिस्तान की जड़ों में मीर जाफर, मीर सादक जहर डाल रहे हैं, जो इतनी तेजी से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं छोटा प्रेशर करूंगा, इसलिए मैंने क्विक अगले मुद्दे के ऊपर मूव करना है। इन्होंने एक इल्जाम लगाया साबिक वजीर आजम पर, उनकी अहलिया पर 5 अरब रुपए रिश्वत ली है। मैंने वजीर आजम, साबिक वजीर आजम साहब से बात की और वो खुशखबरी मैंने ये बतानी थी इन्हें कि वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। वो जो रिश्वत ली थी वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। अब मैंने आपको एड्रेस देना और आपने वहां से जाके रिकवर करना है। वो 5 अरब रुपए आपके उसी कतरी फुफे के पास पड़े हुए हैं जिसने आपको अपार्टमेंट लेके दिए थे। तो आपने अपने उसी कतरी के साथ राब्ता करना है और उसे बताना है कि वो वाला 5 अरब भी वहीं पड़ा हुआ है, उठा ले वहां से। तो एक तो मैंने आपको ये एड्रेस देना था। अब मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात करनी कि है क्या ये एक नई, ये जो मीर जाफर, मीर सादिक है, ये नया करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनका एक मसला चल रहा है एनसीए लंदन के अंदर। ये कह रहे हैं कि ये मैनेज किया गया, करप्शन की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलिक रियाज साहब ने एनसीए को खरीदा है या मैनेज किया है। जारी बात है, एक केस एनसीए के पास चल रहा है तो उससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई करप्शन होगी तो एनसीए तो उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उनकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर मैं यहां बैठ के भी पैसा लूंगा तो एनसीए तो उसको, उसकी प्रोब करेगा। तो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यू बॉट एनसीए, आर मलिक रियाज बॉट एनसीए। सो इसका मतलब यह है कि जो आप पिछले दिनों एक क्लेम कर रहे थे कि एनसीए ने आपको मुजरिम नहीं ठहराया, तो क्या फिर आपने भी एनसीए को पैसे देके खरीद लिया है। तो मेरा सवाल है कि क्या एनसीए पैसे लेके अपने फैसले चेंज करता है। अगर जवाब हां है तो फिर यहां भी हो सकता है, अगर जवाब ना है तो फिर ये वाली बकवास ना कीजिए। दूसरी बात, ये अपार्टमेंट मलिक रियाज साहब से खरीदे, मलिक रियाज साहब के बेटे ने खरीदा किससे? हसन नवाज से। आप तो यहां पर यह कहते हैं कि हसन नवाज कुछ नहीं करता, वो स्टूडेंट था, उसका कोई कारोबार नहीं है। ये आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। हुसैन कहते कारोबार करता है, हसन कहते हैं वेला है, वेलड़ है, उसका कोई कारोबार नहीं, वो कुछ नहीं करता। ये आप कहते रहे हैं। तो हसन नवाज को क्या फिर उसी कतरी फुफे ने पैसे दिए थे ये अपार्टमेंट लेने के लिए? मेरे भी पे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ 743 रुपए। आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, मुझे भी तंगी, खुदा की कसम तंगी आ रही है। बेशर्मो, अगर हम तुम लोगों की तरह के करप्ट वजीर होते तो आज हमें परेशानी ना होती। दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं इससे मुझे तकलीफ हो रही है जब मैं गाड़ी में पेट्रोल डीजल में, क्योंकि हमने हक हलाल के पैसे के साथ ये करना है। तुम लोगों वाला हाल तो है नहीं। तो इसलिए मुझे अब ये बताएं आप कि आपके हसन के पास ये पैसा कहां से आया। आप तो कहते हैं वो कोई काम नहीं करता, महंगे दामों उसने प्रॉपर्टी। तो मलिक रियाज का पैसा 2 नंबर, आपके हसन का पैसा 1 नंबर। वो कैसे? वो तो मलिक रियाज वाला पैसा ही आपके पास गया हुआ है, उसी ने खरीदा है। अगर ये वाला पैसा गंदा है तो फिर तो आपका पैसा भी गंदा है। अगर मलिक रियाज ने कुछ गलत किया है तो आप उसके अंदर शामिल है, इस सारी डील के अंदर, तो आपने भी गंदा किया है। कुछ शर्म कर लो। अगर यहां बैठ के आप लोगों ने नवाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ कोई साजिशी बुननी है शहबाज शरीफ के कहने पे, तो कोई ख्याल कर लो क्या कर रहे हो। अपने लीडर को आप बेइज्जत कर रहे हो। तो पहले तो मैं ये बात कर दूं। तीसरी बात ये की गई कि इसमें एक ट्रस्ट को जमीन दी गई। ये बात की गई कि एक ट्रस्ट को जमीन दे के खान साहब ने रिश्वत ले ली। ट्रस्ट कौन सा है बता देता हूं। यहां सहावा है, सोहावा सॉरी, जेहलम के रास्ते में सोहावा है, जो दूसरे मुल्क के लोग हैं उनको बताने के लिए, मीन इस्लामाबाद से करीब ही है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें 100% गरीब बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल खान साहब की मलकियत नहीं है, अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे खान साहब की, लेकिन शौकत खानम जो अगले 100 सालों के लिए बना हुआ है,
और वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की मलकियत है। ऐसे ही वो यूनिवर्सिटी भी पब्लिक की मलकियत है, खान साहब की, उनकी बेगम की, किसी की मलकियत नहीं है, वो पब्लिक की, आपकी और मेरी मलकियत है। वो आपके और मेरे हर गरीब आदमी की मलकियत है वो यूनिवर्सिटी। वहां गरीब आदमी का बच्चा 100% फ्री पढ़ता है। अगर उसको किसी प्रॉपर्टी के बंदे ने जमीन दी है तो उसने सवाब के लिए दी होगी अल्लाह मियां से। उस पर खान साहब पे क्या आसान है, खान साहब पे क्या रिश्वत है उसकी। आप कल को अपनी जमीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ करते हैं तो इसका आपका, अगर आप अपने गांव में करते हैं तो आपका किसी पे एहसान क्या है, आपने अल्लाह के लिए की है। आप किसी स्कूल को देते हैं, आप मस्जिद को देते हैं, आप कॉलेज की जमीन के लिए देते हैं, तो आपके किसी पे कोई एहसान नहीं है, रिश्वत नहीं है, ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है। इसलिए शर्म करें। आप खान साहब से फरा बीबी का हिसाब मांगते हैं और खुद जब ये आपका गोंगलू जाता है अंदर, ये शहबाज शरीफ, ये कहता है मैं अपने बेटों का जवाब दे नहीं हूं, मेरे बेटे कारोबार करते मैं उनका जवाब दे नहीं हूं, सियासत मैं करता हूं। आपका ये गोंगलू जवाब दे नहीं है। और खान साहब जवाब दे हैं हर उस शख्स के जो उनको किसी भी तरह से जानता है। ऐसे नहीं चलना, मेयार एक रखें। अगर तो खान साहब ने भी अपने तमाम जानने वालों के जवाब देने हैं तो आप कम से कम अपने खूनी रिश्तों के ही जवाब दे दें। आप तो कहते हैं उन पे पाकिस्तानी कानून ही नाफिज नहीं होता, क्या आप ये कहते हैं कि नहीं कहते? आप तो कहते हैं कि उनके ऊपर उनके हम जवाबदेही नहीं है, क्या आपने ये कहे कि नहीं? फिर खातून अव्वल की के बारे में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बाप बेटी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये जाली ऑडियो है जो इन्होंने निकाली। आजकल आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, किसी की भी आवाज बना के निकाल सकते हैं। और वो आपस में बात कर रहे हैं, खातून अव्वल को हमने ये करना है, ये अंगूठी देनी है, वो देनी है। तो पहले तो वो ऑडियो जाली साबित हो गई, उन्होंने कह दिया। आपकी अली अमीन सर्जरी की बात करें तो वो बदतहजीबी है। आप किसी घरेलू खातून के बारे में बातें करें तो वो बदतहजीबी नहीं है। आपकी जुबान खींच ली जाएगी अगर आप लोगों की घर की खवातीन को जाली तरीके से चीजों में इन्वॉल्व करेंगे। और हम आपको ही अपोजिशन में बैठ के कह रहे हैं, हमको आबद शेर अली की तरह वीजा लगा के उसी दिन बाहर नहीं भाग गए, हम यहां आपके सामने खड़े कह रहे हैं। हमें यह भी पता है कि मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ को बैठ के कहती हैं कि सबसे पहले इनके स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल को उठा लेते हैं। बीबी अभी केपी हाउस हूं, अभी यहां से बनी गाला जाना है, रास्ते में जहां दिल करता है उठा ले, हम तो उठने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपने यहां से जैसे मकसूद चपड़ासी को ऊपर उठाया है वो भी कर लें, क्योंकि इज्जतों और जिल्लतों का मालिक ऊपर रब्बुल अमीन है, रिज़्क का मालिक ऊपर रब्बुल अमीन है, और इंसान की जिंदगी मौत का मालिक रब्बुल अमीन है।